Hello everyone, this is राजू कुमार. आई एम गोइंग टू टीच यू अकाउंटेंसी. दोस्तों, आज का मेरा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फंडामेंटल का गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ द प्रॉफिट. गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर का मतलब यही होता है कि कोई भी पार्टनर की मिनिमम गारंटी होती है. मिनिमम गारंटी का मतलब अगर वो एडमिशन होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसको एक मिनिमम गारंटी होती है कि प्रॉफिट जैसा भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपको मिनिमम एक अमाउंट रिसीव होगा प्रॉफिट का. ठीक है, ये पार्टनर आपस में मिल के तय करते हैं कौन गारंटी लेगा कौन नहीं होगा. जाहिर सी बात है, जो कैपिटल लगाता है वो गारंटी के तौर पे ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है. तो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर मैं डीके गोयल की बुक से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा. ठीक है, डीके गोयल की बुक से है, उसको देखिएगा. पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ. देखिए, एग्जांपल्स है आपके सामने दिया हुआ है. क्या प्रॉफिट, सपोज दैट मान लेते हैं प्रॉफिट कितना आया फर्म का, प्लस माइनस करने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद आपका प्रॉफिट कितना आया, आपका 50,000 आया. और ए बी सी पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3 है. कितना रेशियो है? 4:3:3 ये है. अगर इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अगर आएगा तो देखा जाए तो 50,000 इंटू 4/10, 10 कैसे आया? इन तीनों का टोटल डिवाइड करेंगे 20,000, बी का आ जाएगा 15,000, सी का आ जाएगा 15,000. लेकिन क्वेश्चन में साफ बोलेगा सी की गारंटी कितनी थी कि वो कितना प्रॉफिट लेगा? 22,000 रुपीज़ प्रॉफिट लेगा. अब 22,000 रुपीज़ वो प्रॉफिट लेगा तो जाहिर सी बात है गारंटी कौन लेगा? सी की गारंटी है, तो लेने वाला कौन होगा? ए और बी. ए और बी ही लेंगे. तो देखिए, ए और बी क्या लेंगे गारंटी. अब इस क्वेश्चन में सपोज दैट कुछ भी कह सकता है, इक्वली गारंटी लेंगे या कैपिटल के रेशियो में, या कुछ भी हो सकता है 4:3 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में. ठीक है, 5:2 के रेशियो में, कुछ भी क्वेश्चन में देगा, जैसा देगा वैसा मान लेंगे. लेकिन सपोज दैट क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है कि इस गारंटी को कैसे डिवाइड करेंगे ए और बी. सी की गारंटी है, सी को तो इतना प्रॉफिट चाहिए ही, सी को इतना प्रॉफिट चाहिए, 22,000 रुपीज़ चाहिए ही. ठीक है, लेकिन उसका आ कितना रहा है? 15,000. तो इसमें से माइनस करने के बाद जितना उसका प्रॉफिट आ रहा है उसमें माइनस करने के बाद अभी भी उसको कितना चाहिए? 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए. और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले. अगर बोलेगा 7,000 को किस रेशियो में गारंटी लेंगे ए और बी, तो उस रेशियो में. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या ये मानेंगे? कैपिटल का रेशियो. तो ए और बी का कैपिटल का रेशियो कितना है? अगर इसको मैं निकाल के बाहर लाऊं, 4:3 का है. कितना रेशियो? 4:3 का. तो 7,000 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 4,000. ए अपने पार्ट से देगा और बी कितना देगा? 3,000 अपने पार्ट से देगा. तो ए का शेयर कितना आया था प्रॉफिट? 20,000. उसमें से 4,000 एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब ए को कितना मिलेगा? 60,000. बी से कितना माइनस हो जाएगा? 3,000. अब उसको कितना मिलेगा? 12,000. और ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट है ये आके सी में प्लस हो जाएगा 7,000 रुपीज़. तो उसका 22,000 रुपीज़ हो जाएगा. हो गया ना. एक मैंने एग्जाम्पल बताया. अब इस एग्जाम्पल के बेस पे ही मैं क्वेश्चन बताता हूँ. जो भी जिसकी भी गारंटी लेगी तो ली जाएगी तो वो पार्टनर आपस में डील के अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे. एडजस्ट करने का मतलब इक्वल भी हो सकता है क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, और रेशियो में भी हो सकता है. लेकिन कुछ न कहने की कंडीशंस में हम लोग कैपिटल के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में. ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन है आपका 73. मैं एक बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ. छोटे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे. ठीक है, छोटे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, इसलिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन 73 निकाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 73. ओके, आइए देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सामने बुक रखिए और सामने बुक रख कर ही मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ठीक है, सामने बुक रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा. ठीक है, शॉर्ट में देख लीजिए.
ABC पार्टनर है, उनका कैपिटल कितना है 3 लाख रुपीज़ है, 4,50,000 रुपीज़ है एंड 10 लाख रुपीज़ है, इस तरीके से है। और उनका इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ 8% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का रेट है 10% है। और बी को आपको कितना है, बी को कमीशन मिल रहा है 10% आफ्टरवर्ड है टेक्निकल पॉइंट, और ए को रेंट मिल रहा है। इस तरीके से आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे। सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। हालांकि पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, मैंने कहा था पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, ए को देखो रेंट मिल रहा है। मैंने बताया था अगर रेंट आप किसी और थर्ड पार्टी का अगर रूम लेकर बिजनेस स्टार्ट करते तो रेंट तो देना पड़ता है, तो रेंट बाहरी माना जाएगा, एक्सटर्नल, आउट ऑफ एक्सटर्नल, वो पार्टनर से इफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए पीएल अकाउंट बनेगा। तो एक लाइन का ही, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया, मैंने यहीं पे एडजस्ट कर लिया। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। नेट प्रॉफिट इधर लिखोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने जा रहे हो, नेट प्रॉफिट लिखोगे। नेट प्रॉफिट आपका 10,30,000 है, उसमें से रेंट मैंने माइनस कर दिया। अगर आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो एक छोटा सा बना सकते हो इस तरीके से। इधर आप नेट प्रॉफिट लिख देना 10,30,000, ठीक है, और इधर रेंट लिख देना आप कितना 150,000, माइनस करने के बाद बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंस आएगा यही होगा, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में कहा। ऐसे एग्ज़ाम में भी आप कर सकते हो, ठीक है। पीएल अकाउंट एक लाइन करेगा तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10,30,000 अगर हाँ एग्ज़ाम में कहेगा तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं कहा है तो आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 10,30,000 में से 150 मैंने माइनस कर दिया, उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हो। माइनस करने के बाद ये बैलेंस मैंने लिख दिया, सिंपल। अब आते हैं हम लोग क्या है, लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट का रेट कितना है 8% है, उनके कैपिटल पे निकालना है। तो ए का कैपिटल 3 लाख है, 8% निकालोगे 24,000, बी का कैपिटल है 4,50,000, उसका निकालोगे आप 36,000, और सी का 10 लाख है, उस पर निकालोगे 80,000 रुपये आएगा, 80,000। टोटल करके बाहर कर देंगे तो आपको पहले से ही आता है, ठीक है। फिर क्या है, ए को सैलरी मिल रही है, सैलरी कितना है 10,000 पर मंथ है, क्वेश्चंस में 10,000 पर मंथ है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा। बी को कमीशन है, यही आपका टेक्निकल पॉइंट है। बी को कमीशन आफ्टर, टेक्निकल क्या है आप अगर पहले से जानते हो तो बहुत आसान है। आफ्टर लिखा है तो 10% आफ्टर है, अगर 10% वो बोल रहा है तो हम लोग को कैसे लिखना 10/110, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पे मिल रहा है तो नेट प्रॉफिट आपका अवेलेबल कितना है आपका, ठीक है, ये है, इसी पे आपको निकालना है। अगर इस पे आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा ये, ठीक, इतना हो जाएगा 10/110 कर लो। अब इसको कट करने पे कितना आ जाएगा 80,000, बी को कमीशन हो गया 80,000, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकाल लेंगे, तो ड्राविंग हमने निकाल के दिखाया है आपको कि 5,000 क्या कर रहा है पर मंथ कर रहा है ए, तो 5,000 पर मंथ है तो 60,000, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 हो गया, इंटू 10%, 10/100 इंटू क्या बिगनिंग है तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 6.5 ये कैसे आया, आप हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ पहले वो देखें कैसे कैलकुलेशन करना है। बिगनिंग कहेगा ईच मंथ के बिगनिंग में है तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, कट करके कितना आया मेरा 3,250। उसी तरह क्या है बी का है 5,000 पर मंथ है, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, लेकिन वो क्या था एंडिंग है, क्या है वो एंड में विदड्रॉ कर रहा है। बिगनिंग विदड्रॉ करेगा तो 6.5, एंडिंग विदड्रॉ करेगा तो 5.5 रखेंगे। बाकी सब उसी तरह कट करने के बाद कितना आ जाएगा 2,750 आ जाएगा, ठीक है। और सी का विदड्रॉ कितना है क्वार्टरली है, एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर, एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 पर क्वार्टर मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्वार्टर 96,000, 10%, वो भी बिगनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है बिगनिंग, तो क्वार्टरली बिगनिंग है तो 7.5 रखते हैं, क्या रखते हैं 7.5। ये रूल्स मैंने बताया है अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया है ये कैसे आया। अगर ये नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो फिर तो रटना पड़ेगा। क्वार्टरली बिगनिंग है तो फर्स्ट 7.5, क्वार्टरली एंडिंग है तो 4.5, क्वार्टरली ड्यूरिंग है तो 6/12 होता है, ठीक। तो इसलिए आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल इंटरेस्ट मैंने निकाली, इसका 6,000, इसका इतना है, इसका ये मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आवाज़ क्लियर नहीं होगा तो
सॉरी फॉर देट, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ए बी सी का मैंने लिख दिया, ये टोटल करके मैंने बाहर कर दिया। फिर उसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है क्या, इस साइड का ये और ये अमाउंट टोटल कर लेंगे इन दोनों को, और इधर का देखेंगे तो क्या करेंगे, ये अमाउंट ये टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो इधर का टोटल कितना हुआ, इधर का टोटल आप देखोगे तो 892,000 रुपीज़, और इधर का टोटल आपका आ जाएगा कितना, 3 लाख। इधर का टोटल करोगे तो 2 लाख रुपए हो गए, 3,40,000 रुपीज़। ये 3,40,000 रुपीज़ माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा 552, ये आ जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, 5,52,000 रुपीज़ है, इसको आपको डिवाइड करना है किस रेशियो में, आपका रेशियो बुक में दिया हुआ है 1:3, इस रेशियो में डिवाइड करना है। इस रेशियो में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या है। अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5,52,000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 1:3 के रेशियो में, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद 1/1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए का कितना आया 92, बी का कितना आया, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करने पे एक बार डिवाइड कर लो, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर लो, इसका ये आ जाएगा। लेकिन सी की गारंटी कितनी है, 3 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 276,000 रुपीज़। सी की गारंटी 3 लाख रुपीज़, उसका प्रॉफिट आ रहा है 276,000 रुपीज़। तो कितने का कमी पड़ रहा है उसमें, कितना लेस देन है 3 लाख से, 24,000। अब इसको किस रेशियो में बियर करेंगे, ये लोग बियर तो करना पड़ेगा ए और बी को, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग किस रेशियो में करेंगे, ए बी का रेशियो क्या है, ये है, ए बी का रेशियो क्या है 1:2 है। तो 24,000 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 8,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, इनके अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। तो 92 में से 8,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। 1,84,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, ये बी का हो गया। और सी में 2,76,000 है, इसमें क्या है 24,000 प्लस हो जाएगा, इसकी गारंटी वाली अमाउंट फुलफिल। अब इसको हम लोग इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग दिखा देंगे, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफ़र टू एबीसी, यहाँ कैपिटल लिखेंगे। और हाँ, मैं क्वेश्चंस आपको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए क्या है, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में बस एक पेन ही यूज़ करेंगे, ब्लू, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए वीडियो, इसलिए थोड़ा सा मैं कलरफुल यूज़ कर लेता हूँ। तो ए का कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, बी कैपिटल, और यहाँ पे हो जाएगा सी कैपिटल। एडजस्ट करने के बाद 84, 168, 3 लाख रुपीज़, ये आ गया। इस तरीके से बना लेंगे, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, जैसे भी करिए। तो मिनिमम गारंटी का मतलब होता है एक पार्टनर की मिनिमम प्रॉफिट में गारंटी रहेगी, वो हर हाल में उतना लेगा। अब जो बचे हुए हैं वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जो बचे हुए हैं वो एडजस्ट करेंगे। अब बात करते हैं क्या बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर करेंट अकाउंट, अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर पार्टनर करेंट अकाउंट कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में लिखेगा उनका कैपिटल क्या फिक्स है, दियर कैपिटल इज़ फिक्स्ड, तब आपको क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल की बजाय पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अगर बोलेगा दियर कैपिटल इज़ फिक्स्ड है, तो आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना होगा। जितना भी एडजस्टमेंट आप ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल अकाउंट में, वो पूरा ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डैश मार देंगे। फिर जो काम करना है हमने बताया है, जो काम कैपिटल अकाउंट बनाने में आप करते थे वही इसमें भी करेंगे। इस साइड वाला जितना है सब इधर जाएगा और इस साइड वाला सब इधर आ जाएगा, ठीक, अपोजिट। ये साइड वाला डेबिट वाला क्रेडिट में आ जाएगा
और क्रेडिट वाला डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पार्टनर का नेम है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कि नहीं सब कुछ, जहाँ पे पार्टनर का नेम है पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो आइए देखते हैं, देख लीजिए। आप देखेंगे इंटरेस्ट, पहले तो बैलेंस लिख लेंगे, फिर ड्राविंग जो कि नहीं दिया हुआ है उस पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्वेश्चन में है, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं है, तो पहले आप इसी को लिख लो, ड्राविंग का 60,000, 60,000, 96,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग जो कि आप देख लीजिए, ये मिलेगा। तो कुछ चीज़ें नहीं मिलती है उसको तो आपको लिखना ही है। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं था, वो नहीं गया, लेकिन ड्राविंग्स तो दिया हुआ है, ड्राविंग्स लिख लेंगे। ये देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए बी का नेम है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा किस साइड में, डेबिट साइड में, और ये तीनों किस साइड में आ जाएगा, ठीक है, ये तीनों किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया बैलेंस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,36,000, 80,000, सैलरी है बस ए को है, बाकी सब डैश मार देंगे। ए का है कितना 120, फिर कमीशन बी को मिल रहा है 80,000, नेट प्रॉफिट आया 84, 168 और 3 लाख रुपीज़। इधर जाएंगे तो ड्राविंग्स लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग प्लस माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। इस साइड के टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे, ए का, बी का ये टोटल है, ये दोनों टोटल माइनस करेंगे, ये आ जाएगा ये। तो 164, 750, 2,21,250, 2,78,000 रुपीज़ ही आया। अब कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस लिख लेंगे, बी डी 3 लाख, 4,50,000, 10 लाख रुपीज़, और ये करंट अकाउंट का जो आंसर आया, बस ये किस साइड है, किस साइड है, ये डेबिट साइड, इसको उठा के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अपोजिट, जब भी अकाउंट से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं, तो डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। जब भी, जैसे मैं इस अकाउंट से गया, पीएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट से गया, इससे मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसमें करंट अकाउंट में, तो इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक, क्लियर हुई मेरी बात? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपका है। ऐसा देखिए, मेरे कैमरे में वीवो लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं वीवो का ऐड कर रहा हूँ, वो मैं वीवो का वो जो जिसमें मोबाइल आता है उस पे स्टैंड रख के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो का, इसलिए ये चाइना का वीवो दिख रहा है आपको, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, ठीक है। ये नहीं कि मैं इसका ऐड कर रहा हूँ, मैं सोर्सेज नहीं है तो मैं चाहे जैसे सोर्सेज का यूज़ करके, मैं स्टैंड का यूज़ करके मैं बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया, आप देख सकते हो, शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो, और नहीं तो आप नोट कर सकते हो पास करके वीडियो, ठीक है। और ये करेंट अकाउंट का है, बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, आप इस साइड देख लो, बैलेंस बीडी मैंने लिखा, करंट अकाउंट का इधर लिख दिया, और ये टोटल मैंने कर दिया, ये दोनों टोटल हो जाएगा, इस साइड कुछ नहीं, बस इन दोनों का टोटल ये बैलेंस हो गया, बैलेंस सीडी कर देंगे, और ये टोटल जिस साइड का टोटल ज़्यादा रहता है वही टोटल यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था वीडियो मेरा, डीके गोयल की बुक से मैंने बताया, मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया। अब इसके लमसम क्वेश्चन आप देख के लगा सकते हैं। देखिए, एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार उसको देखिए, समझिए, और जो भी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, कैपिटल कैसे, ये सब मेरा पुराना वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए लास्ट में मैं कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आप देखोगे वीडियो, कोशिश करो आप समझने की, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें स्विच टू कॉमर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आई थिंक अगर आप देखेंगे वीडियो तो मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, बाकी आप अपना एफर्ट लगाओ, ठीक है। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ़ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।